प्राइवेटाइजेशन एक बीमारी है। प्राइवेटाइजेशन देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये देश में ये प्राइवेटाइजेशन जितना प्राइवेट सेक्टर हुआ था, एक का बाद एक ये ठप हुआ था। और ये प्राइवेट सेक्टर को बचाने के लिए ही आज राष्ट्रीय बैंक आगे बढ़ा है। जितना प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंसर्न इनको ठप पड़ा है, उसको बचाने के लिए राष्ट्रीय बैंक आगे आकर के उनको एक्वायर किया है। तो आज देश में प्राइवेटाइजेशन करने से देश की हानि होगा। देश की शिक्षित बेरोजगार जो है, देश की जो कस्टमर है, उनकी जो आशा भरसा का जो स्थल है राष्ट्रीय बैंक, इसमें इनके थोड़ा सा ठेस पहुंचेगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो पैसा लेकर के जो भाग जाते हैं, उसमें शामिल है बड़े बड़े कॉरपोरेट। बड़े बड़े कॉरपोरेट को मदद सरकार ने करते हैं और बहुत सारे नियम लागू करके बड़े बड़े कॉरपोरेट को छुटकारा देने के लिए बहुत सारे स्कीम लागू हुआ है। आज देखिए, ये हमारे जो बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन जो पूर्वी इकाई है, उसकी जो एपेक्स बॉडी है वो है फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन। 1965 में इनका जन्म हुआ था। तो आज इनका प्रतिष्ठा वार्षिकी है। ये प्रतिष्ठा वार्षिकी को मनाने के लिए हमारे सारे ऑफिसर को लेकर के, अधिकारियों को लेकर के, ग्राहकों को लेकर के हम लोग ये आज सभा का आयोजन किया है। इसका मीन्स आज बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन या फेडरेशन ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ये बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ताकतवर ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन को और ताकत दिलाने के लिए, लोगों का मनोबल जुटाने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। और हम चाहते हैं, सरकार से विनती करते हैं कि हमारे ओर से, AIBOC कहिए चाहे फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन कहिए, उनका ओर से हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो नियुक्ति जो बहुत दिनों से जो हमारे जो रेशियो है, उस रेशियो से नहीं हो पा रहा है, उसको नियुक्ति को आप कामयाब कीजिए। और आज देश जो महंगाई, बेरोजगारी इससे जो भुगत रहे हैं, उससे आपका हल होगा अगर सरकारी क्षेत्र के बैंक को और आप थोड़ा सा मीन्स उसको मदद करें और रोजगार को सृजन करें, ये कर्मी को मीन्स भर्ती करके। प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्राइवेटाइजेशन ये देखिए एक बीमारी है। प्राइवेटाइजेशन एक बीमारी है। प्राइवेटाइजेशन देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये देश में ये प्राइवेटाइजेशन जितना प्राइवेट सेक्टर हुआ था, एक का बाद एक ये ठप हुआ था। और ये प्राइवेट सेक्टर को बचाने के लिए ही आज राष्ट्रीय बैंक आगे बढ़ा है। जितना प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंसर्न इनको ठप पड़ा है, उसको बचाने के लिए राष्ट्रीय बैंक आगे आकर के उनको एक्वायर किया है। तो आज देश में प्राइवेटाइजेशन करने से देश की हानि होगा। देश की शिक्षित बेरोजगार जो है, देश की जो कस्टमर है, उनकी जो आशा भरसा का जो स्थल है राष्ट्रीय बैंक, इसमें इनके थोड़ा सा ठेस पहुंचेगा। बहुत सारे लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, इस बारे में एसोसिएशन क्या काम करता है? देखिए, बहुत सारे लोग जो पैसा लेकर के जो भाग जाते हैं, उसमें शामिल है बड़े बड़े कॉरपोरेट। बड़े बड़े कॉरपोरेट को मदद सरकार ने करते हैं और बहुत सारे नियम लागू करके बड़े बड़े कॉरपोरेट को छुटकारा देने के लिए बहुत सारे स्कीम लागू हुआ है। आज हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 9 साल में करीब 15 लाख करोड़ ये छुटकारा मिला है बड़े बड़े कॉरपोरेट को। लेकिन छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे मध्यम वर्ग की जो व्यवसायी है, उनको हम लोग वसूली के लिए 100% हम लोग जी जान लगा के हम लोग आज आ जाते हैं। सरकार से हम लोग का विनती यही था, पिछले 10 साल से स्टैंडिंग कमेटी का भी यही विनती था कि बड़े बड़े कॉरपोरेट जो ऋण खिलाफी है, जो देश से बाहर जा कर के भग गए हैं, उनका अगेंस्ट में आप स्ट्रिंजेंट एक्शन ले लीजिए, उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई कीजिए। लेकिन सरकार उस सब कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका चलते जो सरकारी बैंक को थोड़ा सा ठेस पहुंच रहा है। आज हमें कोई फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ वो जो बड़े बड़े कॉरपोरेट का जो वसूली ऋण जो वसूली नहीं हुआ, उसको वसूल करके दिखा दीजिए। फिर भी सरकारी बैंक अच्छा कर रहे हैं और अच्छे करेंगे, और देश की अच्छा आपका जो ये नौजवान का शिक्षित बेरोजगार को ये रोजगार मिलेगा, और देश ये जो आर्थिक स्थिति ये जो थोड़ा सा बेहाल हो गया है, उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। बिजनेसमैन को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बिजनेसमैन को हम लोग मैसेज यही देना चाहते हैं जी, बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया का सारे प्रोडक्ट ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री में मिल सकता है, चाहे कोई फॉरेन बैंक में मिल सकता है, वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। वो बैंक ऑफ इंडिया में आइए, आ करके आपका जो ऋण का जो ज़रूरत है वो पूरा कीजिए और टाइम पर उसका वसूली दीजिए, सो दैट कि आगे आने वाले दिनों भी आपको और आसानी से आपको ऋण मिल सकता है। सरकार रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर पा रही है? कहाँ पे खामी है जो सरकार देखिए, सरकार ये सरकारी क्षेत्रों का बैंक का ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। सरकार ये नहीं देख रहे हैं कि हर हफ्ता में सारे हिंदुस्तान में हमारे किसी न किसी कोने में इससे खबर आता है कि इतना जो काम का जो प्रेशर है, उसका चलते कोई ना कोई हमारे ऑफिसर खुदकुशी कर रहे हैं, या नौकरी छोड़ के जा रहा है, या बीमारी उसको काबू कर रहे हैं। तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से विनती करते हैं कि इसको नौजवानों को बचाने के लिए आप ग्राहक सेवा को और बढ़िया ढंग से करने के लिए आप नियुक्ति को चालू कीजिए। आप
अपने बैंक के कस्टमर्स को क्या मैसेज है? बैंक के कस्टमर को ये मैसेज देना चाहते हैं जो सारे प्रोडक्ट हमारे पास अच्छे मीन्स प्रोडक्ट्स जो शामिल है उसमें आइए, हमारे बैंक में आइए। हमारे कर्मी संस्था उतना नहीं है, कर्मी संख्या उतना नहीं है, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि आपको ग्राहक सेवा अच्छा प्रदान करे। और आप आइए, हम कोई भी प्रोडक्ट का ज़रूरत है तो बैंक ऑफ इंडिया में आ जाइए। सारे प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है, कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, उसको व्यवहार कीजिए। ऑल इंडिया लेवल पर सर आप लोगों का कितना ब्रांचेस है? ऑल इंडिया लेवल पे हमारे 5000 के ऊपर ब्रांचेस है। लेकिन इसमें भी एक बात है, जिस रफ्तार से इस 1969 में बैंक जब जातीयकरण हुआ था, जिस रफ्तार से अगर बैंक की शाखाएं का विस्तार हो रहा था, आज अगर वही रफ्तार होता था तो आज हमारे शाखाएं की संख्या करीब 10,000 हो जाता। लेकिन 10,000 हो नहीं पाया क्योंकि 91 में आपको मालूम है जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के चलते ये जो बैंक का विस्तार ये थोड़ा सा धीमा हो गया था।